सोचो, अगर आज जिस बीटीएस को दुनिया लेजेंड मानता है, वो एक वक्त पर ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका हो। हाँ, ये वो बात है जो बहुत कम लोग सीरियसली समझते हैं। आज पर्पल एंड पिंक स्टूडियो पर हम बात कर रहे हैं बीटीएस के उस मोमेंट की जब उनका सफर सिर्फ मुश्किल नहीं, डेंजर जोन में था। आज जब हम सोल्ड आउट स्टेडियम्स देखते हैं, ग्लोबल अवार्ड्स देखते हैं, तो लगता है जैसे बीटीएस का राइज नेचुरल था। लेकिन रियलिटी ये है, एक वक्त पर बीटीएस के पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे, या तो कंटिन्यू विद पेन या फिर क्वाइटली वॉक अवे। अर्ली डेज में रिकग्निशन ऑलमोस्ट जीरो थी। म्यूजिक शोज पर इग्नोर किया जाता था, मीडिया कवरेज मिनिमल थी और कंपैरिजन हमेशा बिग कंपनी ग्रुप से होता था। हर दिन एक नया सवाल था, क्या हम काफ़ी हैं? क्या ये सब वर्थ इट है? क्या हम बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं? और जब ये सवाल रोज-रोज रिपीट हो, तो कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे क्रैक होने लगता है। बीटीएस सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रगल फेस नहीं कर रहा था, इंटरनल डाउट भी बिल्ड हो रहा था। सोचो, जब आप इतनी मेहनत करो लेकिन रिजल्ट जीरो मिले, जब सपना क्लियर हो लेकिन रास्ता अंधेरा हो, ये वही फेज होता है जहां ज्यादा लोग क्विट कर देते हैं। और बीटीएस भी इसी एज पर खड़ा था। फैंस कम थे, सेल्स लो थे, फ्यूचर अनसर्टन था। इंडस्ट्री ने डिसाइड कर लिया था, ये ग्रुप सर्वाइव नहीं करेगा। और सबसे पेनफुल बात, कुछ मेंबर्स ने खुद से पूछना शुरू कर दिया, शायद वो लोग सही हैं। ये वो थॉट है जो किसी भी आर्टिस्ट को तोड़ सकता है। लेकिन बीटीएस के केस में ये थॉट सिर्फ पेन नहीं लाया, ये एक डिसीजन पॉइंट ले आया। कंटिन्यू करना मतलब था और सैक्रिफाइस और रिजेक्शन और अनसर्टेनिटी। गिव अप करना मतलब था कम से कम पेन खत्म। और यहीं पर सबसे डेंजरस मोमेंट आता है, क्योंकि गिव अप का ऑप्शन तब सबसे अट्रैक्टिव लगता है जब आप ऑलरेडी थक चुके हो। बीटीएस के मेंबर्स ने कभी ओपनली ये नहीं कहा कि वो क्विट करने वाले थे, लेकिन उनके वर्ड्स, लिरिक्स और इंटरव्यूज ये हिंट देते हैं कि वो मेंटली ब्रेक पॉइंट पर थे। और ये सब तब हो रहा था जब दुनिया उन्हें नोटिस भी नहीं कर रही थी। लेकिन फिर एक चीज हुई जिसने पूरी ट्रेजेक्ट्री बदल दी। ये कोई इंस्टेंट फेम नहीं था, ये कोई मिरेकल ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, ये एक इंटरनल शिफ्ट था। और वही शिफ्ट बीटीएस को गिव अप से एक स्टेप दूर ले गया। लेकिन वो शिफ्ट क्या थी और क्यों उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा? बीटीएस ने गिव अप इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने एक बात समझ ली थी, अगर हम ऑलरेडी फेल हो रहे हैं तो कम से कम अपनी तरह से फेल करें। यही वो मोमेंट था जहां बीटीएस ने अप्रूवल चेज करना छोड़ दिया। उन्होंने डिसाइड किया, हम ट्रेंड्स फॉलो नहीं करेंगे, हम परफेक्ट बनने की एक्टिंग नहीं करेंगे, हम अपनी कहानी बोलेंगे, चाहे कोई सुने या ना सुने। और यहीं से सब कुछ चेंज होना शुरू हुआ। लिरिक्स और ज़्यादा पर्सनल हो गए, म्यूजिक और ज़्यादा ऑनेस्ट हो गया, मैसेज और ज़्यादा क्लियर हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, बीटीएस ने अपनी ऑडियंस चूज नहीं की, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चूज की। धीरे धीरे कुछ लोग सुनने लगे, फिर और लोग कनेक्ट करने लगे, और फिर वो लोग बीटीएस के साथ इमोशनली इन्वेस्ट हो गए। ये ग्रोथ स्लो थी लेकिन रियल थी, और रियल ग्रोथ कभी कोलैप्स नहीं करती। बीटीएस ने उस फेज में ये भी सीखा कि टीम वर्क सिर्फ स्टेज पर नहीं होता, माइंडसेट में होता है। जब एक मेंबर वीक होता, बाकी उसे कवर करते। जब एक डाउट करता, दूसरा रिमाइंड करता कि हम अकेले नहीं हैं। इसीलिए जब सक्सेस आई तो ईगो नहीं आई, और जब प्रेशर आया तो पैनिक नहीं आया। आज जब हम पीछे देखते हैं तो रियलाइज होता है कि अगर बीटीएस ने उस वक्त गिव अप कर दिया होता तो दुनिया सिर्फ एक और अनफिनिश्ड ड्रीम खो देती। लेकिन बीटीएस ने चूज किया एक और दिन पुश करने का। और कभी कभी हिस्ट्री सिर्फ इसी एक डिसीजन पर डिपेंड करती है, एक और दिन। आज बीटीएस का सफर सिर्फ सक्सेस की स्टोरी नहीं, ये रिमाइंडर है कि ऑलमोस्ट गिव अप करना एंड नहीं होता। एंड तब होता है जब आप वाकई गिव अप कर देते हो। अगर आपको ये कहानी सिर्फ इंस्पायरिंग नहीं, रियल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में लिखें, क्या आपके हिसाब से बीटीएस ने गिव अप क्यों नहीं किया? टीम सपोर्ट, बिलीफ या अपनी कहानी? और अगर आप चाहते हो ऐसी ही डीप, इमोशनल और हाई रिटेंशन बीटीएस स्टोरीज, तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सक्सेस नहीं, वो पल दिखाते हैं जहाँ सब कुछ टूट सकता था।